हेलो एवरीवन, खमागणी राम राम। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। क्या है आज का हमारा नेक्स्ट रीअरेंजमेंट? इसका नाम है बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी जो है सिंपल सी रिएक्शन है और काफ़ी आसान सा रीअरेंजमेंट है। जरा देखिए, ठीक है। क्या है हमारा बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। जैसे कि इसका जो सबस्ट्रेट होगा हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा। इसमें क्या होगा, ये फिनाइल रिंग होगी, ये NH से कनेक्टेड होगी और साथ में फिर से NH और ये है हमारा फिर से फिनाइल रिंग। ऐसा कुछ हमारा सबस्ट्रेट देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है हाइड्राजो बेंजीन। और ये क्या है हमारा हाइड्राजो बेंजीन। काफी सिंपल सा जो सबस्ट्रेट है वो देखने को मिल रहा है। अब देखिए मीडियम कैसा होना चाहिए। रिएक्शन का मीडियम एसिडिक मीडियम होना चाहिए। कौन सा? एसिडिक मीडियम होना चाहिए, यानी कि मीडियम में क्या हो, H+ आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। राइट। देखिए होता है क्या, अच्छा प्रोडक्ट देख लेते हैं पहले। प्रोडक्ट होगा हमारा इसका कुछ ऐसा, जिसमें एसिड लिया कैसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ पे है NH एंड ये जो है फर्दर इस प्रकार से दोनों रिंग्स आपस में कनेक्टेड है। करेक्ट। एंड यहाँ पे भी है NH। ये क्या होगा, NH2 एंड ये भी है NH2। ये क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। अभी प्रोडक्ट बनता है कैसे, उसको जरा देखते हैं। कि पहले इतना नोट कीजिए, अभी रिएक्शन के मैकेनिज्म पे चलते हैं कि रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है और ये जो प्रोडक्ट बना है कैसे हमारा सबस्ट्रेट। देखिए सबस्ट्रेट में कोई चेंजेस नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे NH2 और ये दोनों बॉन्ड्स आपस में क्या होगा, ये वाले बॉन्ड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अब ये हुआ कैसे, उसको वजह समझते हैं। राइट। देखिए क्या यहाँ पे बॉन्ड, चलिए देखिए रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है उसको समझिए। देखिए क्योंकि हमने क्या यूज कर रखा है, एसिडिक मीडियम यूज कर रखा है, क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो हाइड्रोजन हमारा एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये स्पीसीज क्या हमारा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है और दोनों की ही टेंडेंसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देने की क्या है, इक्वल है। यानी कि हम क्या करेंगे, इससे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिलवाएंगे और इसे भी हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिलवाएंगे। एसिडिक मीडियम का मतलब यही हुआ ना कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे H+ आयंस। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही H+ आयन होगा, काफी सारे H+ आयंस होंगे, है ना। तो क्या होगा, ये भी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये भी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो देखिए बनेगा क्या, कुछ ऐसा, जिसमें क्या होगा, इसको ऐसे लिख लीजिए और इस प्रकार से, ताकि आगे आपको रिएक्शन समझ में आएगी। और क्या है NH2 साथ में NH2 एंड कुछ ऐसे। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया। वैलेंस से ज़्यादा बॉन्ड्स अगर कोई भी एटम या फिर एलिमेंट्स बनाता है तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने वाला होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या होगा, देखिए अब इसके आगे क्या होने वाला है। देखिए क्योंकि इस पे क्या है, NH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। सिमिलरली क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट। अभी तक आप देखेंगे तो हुआ क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर इस रीअरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। क्या हुआ यहाँ पे 5-5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, 5-5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। और देखिए 5-5 कैसे,
फिर देखिए इस वाले पोर्शन को लिख लीजिए, इस वाले पोर्शन को लिख लीजिए। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। आप इसको अब क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है डबल बॉन्ड NH2 प्लस। सिमिलरली क्या हुआ यहाँ पे देखिए, सिमिलरली आपके हुआ डबल बॉन्ड NH2 प्लस और साथ में आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव यानी कि 5 और 5 क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना सकते हैं। तो बनाएंगे, बस फिर कीजिए इस प्रकार से इसको। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे नहीं क्योंकि रीअरेंजमेंट हो गया। डायरेक्ट क्या होगी, यहाँ पे रिएक्शन होगी, ये इस प्रकार से इंटरमीडिएट के फॉर्म में नहीं बनता है। क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से ये बॉन्ड का डोनेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, और ये कुछ इस प्रकार से साथ में है ये रिंग सिमिलर डबल बॉन्ड NH2, साथ में है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक का बन गया। अब देखिए क्या होगा, ये क्या होगा, मेरे 5 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, किस पे हमारे नाइट्रोजन पे, इसको भी न्यूट्रलाइज करवाना और इसको भी न्यूट्रलाइज करवाना। और स्पीसीज क्या है, अनस्टेबल है क्योंकि पहले सिस्टम क्या था, एरोमेटिक सिस्टम था और अभी क्या हो गया, एरोमेटिक सिस्टम नहीं रहा। सिस्टम क्या चाहता है कि वो स्टेबल होना चाहता है, यानी कि वो अपनी एरोमेटिसिटी को वापस से गेन करना चाहता है। कोई भी सिस्टम अगर एरोमेटाइज हो सकता है तो सबसे पहले उसको एरोमेटाइज करवाना होगा क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम इज द मोस्ट स्टेबल सिस्टम्स। क्या होगा देखिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर। सिमिलरली क्या होगा, हाइड्रोजन ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर, यानी कि -2H+। यहाँ पर 2H+ क्या हुआ था, एंटर हुआ था और यहाँ पे देखिए 2H+ वापस से बाहर निकल गया। समझ में आइए क्या हुआ। अभी देखिए हमारा प्रोडक्ट क्या बना, एरोमेटिक सिस्टम बन गया, सिस्टम एरोमेटिक बन गया। यहाँ पे बन गया हमारा NH2 और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट NH2। यही तो हमने बनाया था ऊपर। तो ये क्या हो गया हमारा, इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट हो गया किसमें, बेंजीडीन रीअरेंजमेंट में। इसमें हाइड्राजो बेंजीन से हमारे पास क्या बनाया, ये वाला प्रोडक्ट बनाया। और इसमें रीअरेंजमेंट कैसे होती है वो आपने देखा होगा, 5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती है। हाँ, अगर हमने सपोज इसको नेक्स्ट में कवर करते हैं, इतना नोट कीजिए। देखिए अब सपोज हमने क्या किया है कि इसकी जो पैरा पोजीशन है उसी को ऑक्यूपाई करवा दिया किसी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप से। ठीक है, किसी ग्रुप से हमने क्या किया, इसको इसकी जो पैरा पोजीशन है उसको ऑक्यूपाई करवा दिया। सपोज हमने यहाँ पे Cl लगा दिया। अब क्या होगा, अब देखिए अब कहीं ना कहीं जाकर के हमारे पास कुछ ऐसा बनने वाला है। अगर हम पहले की तरह चले तो डबल बॉन्ड NH2 प्लस और यहाँ पे है कुछ ऐसा डबल बॉन्ड NH2 प्लस, यहाँ पे नोट इस प्रकार से और यहाँ पे है क्लोरीन। अब इसके आगे हम आगे कवर नहीं कर पाएंगे, आगे रिएक्शन को, इस सिस्टम को हम एरोमेटिक नहीं करवा पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन नहीं है, अब हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा ही नहीं, तो ये वाला यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना। इसी वजह से क्या होगी, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। अब क्या होगा, यहाँ पर 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होने वाली है। कौन सी रिएक्शन होगी, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होने वाली। कैसे होगी इधर देखिए, 1 ऐसे लिखिए, ओके 1 2 एंड 3। यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3, क्योंकि यहाँ पे भी क्या प्रोटॉन्स हैं, निकाल सकता है। कैसे देखिए, सबसे पहले क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को जाएंगे, क्या रहेगा ऐसे सिंपल, जैसा पहले वाला स्टेप था। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमेशा सिमिलर ही रहेगा, NH2 प्लस
NH2 प्लस और साथ में क्या है हमारी फिनाइल रिंग। और एक और चीज कि हमने इस बार क्या इसकी ऑर्थो पोजीशंस को क्या किया है, ऑक्यूपाई करवाया है। ऑर्थो पोजीशन को हमने ऑक्यूपाई करवा दिया। अब देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। देखिए 1 2 3 1 2 एंड 3। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड्स बनाएंगे। यानी कि इसको मैं इस प्रकार से डिनोट ना करके इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकता हूँ। इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में ये वाला बॉन्ड जाने वाला है। क्या होगा देखिए कुछ ऐसा, जिसमें क्या रहेंगे हमारे दोनों फिनाइल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहेंगी। यहाँ पे क्लोरीन है एंड NH2 पॉजिटिव, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, साथ में ये नेक्स्ट फिनाइल रिंग है एंड कुछ इस प्रकार से डबल बॉन्ड NH2 प्लस, इस प्रकार का बन गया। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी क्या हमारे पास हाइड्रोजन है। सिस्टम क्या चाहता है, एरोमेटिक होना चाहता है, तो एरोमेटिक करवा दीजिए, करवाइए फटाफट से। देखिए ये स्टेप आपको आना चाहिए, काफ़ी अच्छा स्टेप है और कॉमन स्टेप है। बहुत सारे रिएक्शंस में आपको ये स्टेप देखने को मिलेगा। क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर निकाल दो। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर निकाल दो। -2H प्लस बाहर निकल गया, यहाँ से 2H प्लस एंटर किया था, यहाँ से 2H प्लस वापस से बाहर निकल गया और सिस्टम क्या हो गया हमारा, फिर से एरोमेटिक सिस्टम हो गया, जो कि क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ और यहाँ पे है हमारा क्लोरीन, साथ में क्या बना NH2। ये दोनों आपस में क्या हुए, एक दूसरे से कनेक्टेड हुए। यहाँ पर रिएक्शन कौन सी हुई है, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। ठीक है, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुई है। ओके, NH2 साथ में क्या बना यहाँ से, फिर से कुछ इस प्रकार से साथ में है NH2। ये क्या हमारा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। ऑलराइट, समझ में आया। अब सपोज कि हमने क्या किया, इसी को ध्यान में रखना है आपको कि हमने क्या किया, इसकी जो थर्ड वाली पोजीशन है इस पे भी क्लोरीन लगा दिया। अब बताइए क्या रिएक्शन प्रोसीड हो पाएगी, बताइए बताइए जल्दी से। क्या अभी भी हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ क्लोरीन को पहला पोजीशन पे लगा दिया तो नहीं हुई थी, अब ऑर्थो पे हमने क्लोरीन को लगा दिया तो नहीं हुई। बेटा जी यहाँ पे देखिए ये भी क्या हमारी ऑर्थो पोजीशन ही है, क्या है, ऑर्थो पोजीशन ही है। अब किसी को ये दिमाग नहीं लगाना कि ये वाला बॉन्ड हीट से कैसे कनेक्टेड होगा, क्या ये ऊपर से बॉन्ड बनेगा, नहीं, ये क्या हमारा सिंगल बॉन्ड है। क्या सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। अगर ये क्लोरीन यहाँ पे रहा तो इन दोनों में हिंड्रेंस भी होगी, हिंड्रेंस भी होगी। सिस्टम चाहता है स्टेबल होना, इसकी वजह से क्या करेगा, ये सबसे पहली कंडीशंस ये किस प्रकार से अरेंज रहेगा, हमारा दिखेगा कैसा है, कम इस प्रकार से दिखेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या रोटेशन पॉसिबल होती है। तो अगर ये इस प्रकार से रोटेट कर जाए, ये वाली रिंग इस प्रकार से हो जाए थोड़ी सी, तो क्या हो सकता है, इन दोनों के अंदर जो है हिंड्रेंस भी कम होगी, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी और साथ में ये ऑर्थो पोजीशन भी क्या कर सकते हैं, आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये वाला कंपाउंड हमारा किस प्रकार से हो सकता है, ये वाला कंपाउंड हमारा इस प्रकार से भी हो सकता है कि यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन एंड NH साथ में क्या बन गया यहाँ पे फिर से इस प्रकार का। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, आप रिएक्शन कर सकते हैं। तो अगर दोनों ही ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई है तो फिर हमारी बेंजीडीन रीअरेंजमेंट नहीं होगी, किसी भी केसेस में नहीं होगी। ठीक है, लेकिन या इस वाले कंपाउंड में भी हमारे क्या है, बेंजीडीन रीअरेंजमेंट होगा, बेंजीडीन रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि ऑर्थो पोजीशंस क्या है, एक ऑर्थो पोजीशन क्या अभी भी फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लोरीन भी लगा सकते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हैं। इसको पहले आपने क्या किया, रोटेट करवा दिया, देन आपने क्या किया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी लगा दीजिए क्लोरीन और यहाँ पे भी लगा दीजिए क्लोरीन, बस इतना ही करना था, सेम कंपाउंड है। ऑलराइट, हो गया। तो बेंजीन रीअरेंजमेंट क्या होता है,
और रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होता है वो हमने देखा है। रिएक्शन काफ़ी आसान होती है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। बस इतना सा स्टेप ध्यान में रखना है कि आपके यहाँ पे पहले 5-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को प्रायोरिटी देनी है एंड देन 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को। फिर आप पोजीशन ऑक्यूपाई होने के बाद ही 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन करवाएंगे, उससे पहले आप नहीं करवाएंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा बेंजीडीन रिएक्शन। आई होप कि ये रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होंगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।